जब हम बीमार होते हैं तो हम भगवान को नहीं, डॉक्टर को याद करते हैं। लेकिन अगर वही डॉक्टर बीमारी से ज्यादा बिल की चिंता करे तो क्या बचता है? ये कहानी है एक ऐसे डॉक्टर की जो इलाज से नहीं, डर से कमाता था। शहर का सबसे महंगा अस्पताल, मल्होत्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। चमकदार फर्श, रिसेप्शन पर भीड़। डॉक्टर आदित्य मल्होत्रा, 42 साल, आत्मविश्वासी, महंगे सूट में। सर, सुबह के 12 अपॉइंटमेंट्स हैं। हर मरीज को 5 मिनट से ज्यादा मत देना, समय ही पैसा है। गरीब किसान की एंट्री। रामदीन, फटे कपड़े, घबराया हुआ, साथ में 10 साल की बेटी गुड़िया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को कई दिन से पेट में दर्द है। सरकारी अस्पताल ने कहा बड़ा डॉक्टर दिखाओ। डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, सब सामान्य। स्थिति गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। कितना खर्च आएगा? 3 लाख। रामदीन के हाथ कांप जाते हैं। डॉक्टर का असली चेहरा। नर्स अंदर आता है। सर, रिपोर्ट नॉर्मल। डर सबसे बड़ी दवा है और सबसे बड़ा बिजनेस भी। घर का जीवन। आदित्य की पत्नी निहारिका। लग्जरी डाइनिंग टेबल। आज फिर कितनी कमाई हुई? बस एक और ऑपरेशन जुड़ दे। कभी मरीजों के दर्द के बारे में भी सोचते हो? दर्द से पैसा बनता है, भावनाओं से नहीं। ऑपरेशन थिएटर। गुड़िया डरी हुई है। पापा, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर अंकल तुम्हें ठीक कर देंगे। या इंटर्न डॉक्टर आरव, ईमानदार, आदर्शवादी। ये ऑपरेशन जरूरी नहीं था। चुप रहो, यहाँ सवाल नहीं पूछे जाते। कॉम्प्लिकेशन। ऑपरेशन के बाद गुड़िया की हालत बिगड़ जाती है। सर, बच्ची को रिएक्शन हो रहा है। आईसीयू में शिफ्ट करो और बिल अपडेट करो। रामदीन का टूटना। रामदीन आईसीयू के बाहर। डॉक्टर साहब, आपने कहा था सब ठीक होगा। मेडिकल साइंस में रिस्क होता है, हम कोशिश कर रहे हैं। आरव डॉक्टर के कैबिन के बाहर रुकता है। अंदर डॉक्टर फोन पर। हाँ, फार्मा कंपनी से बात कर लो, जितनी महंगी दवा उतना बड़ा कमीशन। आरव सब सुन लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा। अगर डॉक्टर ही बीमारी बन जाए तो इलाज कौन करेगा? एक अस्पताल, एक चालाक डॉक्टर, एक मासूम बच्ची और एक इंटर्न जो चुप नहीं रहेगा। कहानी अब असली मोड़ लेने वाली है। जब सच बोलने की कीमत जान से चुकानी पड़े तो ज्यादातर लोग चुप रहना चुनते हैं। लेकिन हर अस्पताल में एक ऐसा इंसान होता है जो कसम सिर्फ पैसे की नहीं, पेशे की खाता है। इस केस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। ये सीधा सीधा ओवर ट्रीटमेंट है। डॉक्टर आदित्य से टकराना आसान नहीं, यहाँ नौकरी बचाना भी मुश्किल है। नौकरी से पहले इंसानियत आती है। रिकॉर्डिंग की शुरुआत। आरव अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करता है। डॉक्टर के कैबिन के बाहर खड़ा है। अंदर डॉक्टर फोन पर। हाँ, फार्मा कंपनी से कहो 15% कम है। मैं हर महीने 20 ऑपरेशन करवाता हूँ, डिस्काउंट बढ़ाओ। आरव सब रिकॉर्ड कर लेता है। उसका हाथ कांप रहा है। अब खेल बदल सकता है। डॉक्टर का शक। अगले दिन डॉक्टर स्टाफ मीटिंग बुलाता है। किसी ने बाहर बात लीक की है, अगर पता चला तो बर्बाद कर दूंगा। पूरे स्टाफ में सन्नाटा। डॉक्टर की नजर आरव पर टिकती है। रामदीन की मजबूरी। रामदीन अपने खेत बेचने की बात कर रहा है फोन पर। बस बेटी बच जाए, खेत भी चले जाएं तो कोई बात नहीं। आरव सुन लेता है। उसकी आंखें भर जाती हैं। अगर मैं कहूं ये ऑपरेशन जरूरी नहीं था, क्या मतलब? आपके साथ गलत हुआ है। डॉक्टर की चाल। तुम बहुत होशियार हो आरव, मेरे साथ काम करोगे तो जल्दी तरक्की करोगे। मैं डॉक्टर बनने आया हूं, बिजनेसमैन नहीं। बहुत आदर्शवादी लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं। धमकी। रात में आरव घर लौट रहा है। 2 आदमी रास्ता रोकते हैं। बहुत सवाल पूछते हो। जो देखा है भूल जाओ। आरव डरता है लेकिन पीछे नहीं हटता। मीडिया का दरवाजा। आरव एक पत्रकार मीरा से मिलता है। अगर ये सच है तो बड़ा मेडिकल घोटाला है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन मेरी पहचान छुपनी चाहिए। मीरा रिकॉर्डिंग सुनती है, चेहरा गंभीर। ये शहर हिल जाएगा। गुड़िया की हालत बिगड़ती है। सर, बच्ची की हालत सीरियस। डॉक्टर घबराता है। अगर कुछ हुआ तो पूरा मामला उल्टा पड़ जाएगा। न्यूज ब्रेकिंग। टीवी स्क्रीन पर फ्लैश। शहर के बड़े डॉक्टर पर अनावश्यक ऑपरेशन के आरोप।
सार्वजनिक हंगामा, अस्पताल के बाहर भीड़। चालाक डॉक्टर मुर्दाबाद। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। सफेद कोट सिर्फ कपड़ा नहीं, जिम्मेदारी है। जब डॉक्टर लालच छोड़ देता है तभी समाज स्वस्थ होता है, और जब एक इंसान सच बोलता है तो हजारों की जान बचती है।